इस साल प्रभु ने मेरे दिल में जो बात रखी है, जैसे पिछले साल हम 2023 को बलवंत होने का साल गिन रहे थे, बल प्राप्त करने का, मजबूत होने का साल। मैं समझता हूं कि इस साल के लिए प्रभु ने एक दूसरा थीम दिया है जो शायद आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बांटना चाहता हूं। 2024 खुलकर अभी हमारे सामने आ गया है। इसके शुरुआत के कुछ पल है। 2023 जा चुका है, हिस्ट्री हो चुका है। लेकिन उसका मतलब है कि हम सब के जीवन अगर ये साल में समाप्त हुए तो 23 का आंकड़ा तो नहीं लगेगा, अब 24 का आंकड़ा लगेगा। वे 1972 2024 और बीच में एक हाइफन लगेगा, है ना? पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस साल की शुरुआत में क्या बातें करते हो आप, हाइफन लगा रहे हो। लेकिन वही मैं बांटना चाहता हूं कि प्रभु का धन्यवाद हो कि हाइफन उसने पिछले साल लगने नहीं दिया, अगले साल के लिए बढ़ा। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे सालों सालों तक बढ़ते रहा, लेकिन बहुत सारे साल जीने के बाद भी उनका जीवन हाइफन ही रह गया। उसमें से एक है मेतूसेला, नाम सुना है? 969 साल तक वो जिए, 969। इतना साल हमको मिल जाए तो हम क्या क्या ना कर डाले। 969 आप सोच के देखिए, पूरा 10 शताब्दी में तो साले जिया। लेकिन बाइबल उसके बारे में कितना, केवल एक ही बात बोलता है कि वो जिया। जब वो 100-150 साल का हुआ तो उसको एक बेटा हुआ, फिर उसके कई भी बच्चे हुए, फिर वो मर गया। 969 ईयर्स, लेकिन बाइबल में लिखने लायक कुछ मिला नहीं उसके बारे में, इसके सिवाय कि वो बहुत जिया। ये दिस इज अ हाइफनेटेड लाइफ। हाइफन समझते हो ना? हाइफन 2 साल के बीच में जो डंडा लगता है, बीच में ऐसा माइनस जैसा दिखता है। बाजू वाले को कहो मेरा जीवन हाइफन नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस में सीमित नहीं हो जाएगा, बहुत कहानियां होगी उस। भले मेरे कब्र के ऊपर हाइफन लगा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग उस हाइफन में बहुत कहानियां जोड़ेंगे। आमीन। न्यायाधीश की पुस्तक में दूसरे 2 नाम देखते, बहुत फेमस नहीं है क्योंकि काम ही उनके ऐसे है। एक का नाम है तोला, दूसरे का नाम है याईर। सुना है कभी तोला और याईर? अब पढ़ के देखना, रेफरेंस में जा नहीं रहा हूं। उनके बारे में ऐसे लिखा है कि वो जिए, उसके 30 बच्चे हुए, फिर वो मर गया। कहीं और लिखा है कि उसके 30 बच्चे थे, उसके 30 गधे भी थे, लेकिन वो मर गया। समझ रहे हो आप? हाइफनेटेड लाइफ्स। बहुत साल जुड़ के मिलने से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कहना यह चाहता हूं कि ऐसा ना हो हमारे साथ कि हाँ प्रभु साल पे साल जोड़ते जा रहा है, एक और साल हमारे जीवन में दिया, लेकिन अगर वो साल काउंट नहीं करवा पाते हम, फिर मतलब नहीं है जोड़ते जाने का। आज सुबह भी मैं कह रहा था कि प्रभु ने हमको एक और साल दिया है, तो उसका मतलब है कि उसकी योजना है अभी भी। बाकी वो हमको देखता है तो सोचता है कि यार इससे कुछ और करवाना है मेरे को, कुछ और है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। So our life should not be hyphenated, है ना? Do not hyphen your lives, non hyphens। मेरी बेटी खुश हो गई ये देखकर। एन हाइफन के पॉप बैंड है, तो बोले एन हाइफन, आप हाइफन पे बोलने वाले हो? बोले ओके। 33.5 साल यीशु जिया, 3.5 साल सेवकाई किया। हम जानते हैं कि उसका असर आज भी यहाँ पर हम इसलिए एकत्रित हुए, जब लोग सीजी रोड पे, एसजी हाईवे पे, मणिनगर में, कांकेरिया में सब हो हा कर रहे, फटाके फोड़ रहे, आवाज कर रहे, तो हम यहाँ पर आराधना उठा रहे, प्रभु को याद कर रहे, क्योंकि उस 3.5 साल में उसने अपना सब कुछ उंडेल दिया, सब कुछ दे दिया। He poured out his entire life। और पूरे इतिहास में हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपने जीवन को हाइफन होने से सीमित रखा है, हाइफन होने नहीं दिया। नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जाते, पुराने कीर्तिमानों को तोड़ने का नया टारगेट बनाते।
कुछ हो गया तो हम मसीह लोग कई बार बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्टि और भक्ति सबसे बड़ा हमारा गेन है, हमारा गेन, हाँ, लाभ है, हमारा सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि के साथ भक्ति, भक्ति के साथ संतुष्टि। लेकिन कई बार इतने ज्यादा संतुष्ट है कि हम प्रभु जो चाहता है वो भी करने से चूक जाते। तो हम देखते हैं स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, रिलीजियन में, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, सब में लोग नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वो सोचते ऐसा है। प्रभु इसलिए कहता है कि दुनियादारी लोग बहुत ज्यादा चालाक है, वो जानते हैं कि कैसे जीना है। हमको भी सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमें रखा है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। दैट्स द चैलेंज। वही मेरा चैलेंज है। मैं आपको 2024 में पूरे साल ये बात बोलकर हथौड़े मारते रहूंगा, मेक अ डिफरेंस। ओके, मेक अ डिफरेंस। उसका मतलब है कि आप जहां जाओगे आपकी वजह से फर्क पड़ना चाहिए। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है? आज आप घर जाओगे, दरवाजा खोलकर कदम अंदर रखोगे तो ये बोलते हुए कदम रखोगे। ये मत सोचना कि दाहिना रखा बाया रखा है, सब नहीं सोचना। फर्क पड़ेगा। ये साल में आप जितने भी लोगों को मिलोगे, जहां कहीं भी आप होंगे, आप प्रभु से ये ताकत और सामर्थ और अभिषेक और बुद्धि मांगोगे कि मेरी वजह से फर्क पड़ेगा। आई विल मेक अ डिफरेंस। ठीक है? मैं चाहता हूं कि इसको हमारा एक चैलेंज के जैसे ले ले। और मैं कुछ बात बताना चाहता हूं कि कैसे हम, ये बोल तो दिया कि भाई इसका शॉर्ट फॉर्म, वैसे दुनिया इसको मैड बुलाती है, मेक अ डिफरेंस। मैड। हम गाते तो है ना कि नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, लेकिन अब फर्क पड़वाऊंगा। आमेन। मेक अ डिफरेंस वेयर एवर आई एम। जहां पे मैं हूं वहां पे मेरी वजह से फर्क पड़ेगा। वो विश्वास करना पड़ेगा हमको। अपने आप को तसल्ली देना पड़ेगा कि प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। और अगर वो मुझ में है और उसका डेरा मुझ में है तो फर्क पड़ेगा। जल्दी से बाजू वाले को ये फर्क पड़वाना बोलो ना उसको। पति पत्नी लोग एक दूसरे को बोलो जल्दी से, फर्क पड़ो। देखो ये भी खुश हो गया, फर्क पड़ेगा। हालेलुया। जूम वाले एक दूसरे को बोलो, फर्क पड़वाना है। मेक अ डिफरेंस। जल्दी से उसके कुछ पहलू जल्दी से, कैसे कैसे हम फर्क पड़वा, कहां फर्क और कैसे फर्क पड़वा सकते। सबसे पहले मैं तीन बातें आपको बताना चाहता हूं कैसे आप पक्का कर सकते हो कि आपकी वजह से फर्क पड़ेगा। आप एब्सेंट रह के फर्क नहीं करवा सकते। ये कोविड ने ये गलत फहमी हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हम ना रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो पवित्र आत्मा का काम है, हम हमारा काम करें, हम रहकर काम करेंगे। अगर आपको फर्क पड़वाना है तो यू हैव टू बी प्रेजेंट। आपको मौजूद रहना पड़ेगा। तो ये साल जब आप सोच रहे हो कि मेरी वजह से फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, यू विल कैरी योर सेल्फ इनटू सिचुएशंस। आप खुद को ऐसे जगहों पर, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे परिस्थितियों में लेकर जाओगे जहां पर आपकी वजह से फर्क पड़ेगा। तो जहां पर फोन कॉल से काम चल सकता है, व्हाट्सएप से काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि फर्क पड़वाना है इसलिए आप व्हाट्सएप और फोन कॉल पे सीमित नहीं रहोगे, आप जाओगे। आई विल गो। कितने लोग कहेंगे कि कोई व्यक्ति आता है और उसका व्हाट्सएप आता है, उसमें बहुत फर्क है? फर्क है। अभी बीच में मियां बीवी में झगड़ा हो रहा था तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे, मैं बोला क्या कर रहे हो,
झगड़ा तो यार आमने सामने करो। है ना, आमने सामने झगड़ने में कितना मजा आता है, फर्क पड़ेगा। when your presence is there, yeah, if you can just go ahead. So let your presence be there. जहां किसी की जरूरत है वहां पर आप पहुंचिए, जहां किसी को दर्द हो रहा है, कोई गम में है, वहां पर आप पहुंचिए। कोई कोई जगह पर आपको सोच लेना पड़ेगा कि शायद यहां मेरी जरूरत पड़ सकती है, और फिर आप पहुंचोगे। आप राह नहीं देखोगे। कई बार हम राह देखते कि यार हमको नहीं बुलाया, हमको याद नहीं किया, हम इनविटेशन का राह देखते। पर अगर आपको फर्क पड़वाना है तो आप पहुंच जाइए ना, शादी में नहीं, वहां पे बुलावे पे ही जाइएगा। लेकिन बाकी सब जगह पर प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भी हम अमेरिका जितने फॉरवर्ड नहीं हुए कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आज भी हम भारत में इतने तो ओपन माइंडेड है कि कहीं भी हम पहुंच सकते हैं, किसी का भी द्वार खटखटा सकते हैं। हाँ, अगर एक पैकेट दूध लेके जाओगे तो सामने वाले को चाय बनाने में कष्ट नहीं होगी। ये अच्छा प्रैक्टिस है। मैंने हमारे जवानों को सिखा के रखा था। वो विनय भैया और रतन भैया सब कभी भी घुस जाते थे, हम बोले एक पैकेट दूध लेके आ जाना, क्योंकि क्योंकि हमारे घर में सब ऐसे छोटे छोटे तो थे, वो 8-8 10-10 बोतल पी जाते थे दिन में, तो दूध का कोई स्टॉक रहता नहीं था इसके लिए भी। पर मैं कह ये रहा हूं कि आप आपकी मौजूदगी लेके जा रहे हो तो थोड़ा प्रबंध भी साथ में लेके जाए। आमेन। फर्स्ट इज मेक अ डिफरेंस विथ योर प्रेजेंस। आमेन। सेकंड इज मेक अ डिफरेंस विथ योर जेनरोसिटी। आपके देने वाले उदारता से क्या दोगे आप? फर्क पड़वाना है तो गिफ्ट तो दीजिएगा ही। किसी को आप एक तोहफा दोगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन साथ में आप आपका समय भी दीजिए। समय भी आपकी उदारता के अंदर से ही दूसरों को मिलेगा। ठीक है? समय, आपके शब्द, आपकी मदद, आपकी सेवा, आपका स्पर्श, उसमें भी उदारता दिखाइए। कई बार हम लोगों को हाथ नहीं लगाते ये सोच करके पता नहीं कहां से आया है, क्या करके आया है, कैसे आया है। कई बार एक स्पर्श से बहुत कुछ हो सकता है जो शब्दों से नहीं होता है। खासकर मातम के घरों में जाओ तो वहां पर ज्यादा बोल के मतलब नहीं है वहां पर, लेकिन आप हाथ लगा दोगे तो बहुत हो जाएगा। मेक अ डिफरेंस विथ योर जेनरोसिटी, योर गिफ्ट, योर टाइम, योर वर्ड्स। हाँ, मेक अ डिफरेंस विथ योर टाइट्स एंड ऑफरिंग्स। हम सिखाते नहीं है ग्रेस में, लेकिन किसी ने मेरे को अभी 2 दिन पहले पूछा कि भैया हमारे व्यवसाय में अभी हमको आगे बढ़ना है, हम क्या करें, क्या कोई आइडिया दे सकते हो? मैं बोला जो प्रभु का प्रभु को दे दो, बाकी आपका जो है आपको मिलते जाएगा। इसका दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उदारता उधर भी दिखाइए। टाइट तक रोकिए नहीं, इसलिए मैंने हैंड लगा के ऑफरिंग लगाया है। बहुत लोग टाइट में रुक जाते हैं, तो फिर प्रभु भी ऐसे ही ब्लॉक कर देगा। उदारता आपके मदद में, जो दूसरों को आप मदद, जो जरूरतमंद आते हैं। सो मेक अ डिफरेंस विथ योर जेनरोसिटी। पैसे से, समय से। ओके, लेट मी गो अहेड। मेक अ डिफरेंस विथ योर एक्शंस। आपके कामों से। जहां आपका जुबान चलता है वहां पर आप खुद पहुंचिए। केवल विश्वास की बातें मत करिए, विश्वास के पीछे काम को भी जोड़िए। So follow faith with your works, words with your actions, walk the talk. और actions में शामिल है आपके abilities, आपके talents, आपके skills, आपका passion, आपका compassion, आपका unique distinct नजरिया। आप जो देखते हो वो शायद दूसरों को नहीं दिखता है, उसमें और उसके द्वारा आप फर्क पढ़वाइए। आमीन। तो 3 बातें मैंने कही। एक क्या है? योर प्रेजेंस। दूसरा है योर
जेनरोसिटी, तीसरा है योर एक्शंस। अब इसको याद कैसे रखे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे याद रखा, GAP, गैप। गैप याद रहेगा। हमें मैड होना है जब गैप देखे तब, कहीं पर भी गैप दिखे, हेलो आप हो मेरे साथ, कहीं पे भी गैप दिखे, गैप का मतलब है कि जहां पे दरार दिखे, जरूरत दिखे, मौका दिखे जेनरोसिटी और एक्शन और प्रेजेंस का, वहां पे आप मैड हो जाओगे। मैं वैसे हिंदी में भी सोच रहा था कि PAG कर देते और फिर AL लगा देते, मैड और पागल दोनों सही लगेगा। लेकिन ये क्यों है, आपको एक्रोनिम दे रहा हूं, पूरा साल आपको याद रहना चाहिए। If I see a gap, I will be mad. Okay? मुझे मौका दिखा कि मैं उदारता दिखा सकता हूं, मुझे मौका दिखा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे मौका दिखा कि मेरी उपस्थिति से फर्क पड़ेगी, तो फिर मैं फर्क पड़वाऊंगा। I'll make a difference. Make a difference in the church, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। तो आप जब चर्च में हो तो इंटेंट से आना पड़ेगा ना, यू हैव टू कम विद इंटेंट, मेक ए डिफरेंस। ओके, ये हमारा थीम वर्स है, ऐसा हम सोच सकते हैं। क्यों मैं मेक ए डिफरेंस जब मैं बोल रहा हूँ, यू कैन रिमेंबर दिस एज द थीम वर्स, एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10, एफएससी 2:10 में पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ओके, बहुत ही गहरा हम इसके ऊपर मनन करेंगे। हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमारा सृष्टि ही इसलिए हुआ है, हमारी रचना ही इसके लिए हुई है, भले कामों को करने के लिए। और वो काम जो पहले से ही परमेश्वर ने हमारे करने के लिए, अरे आप सोच रहे हो कि कितना प्रोग्राम हो चुका है। आपकी जिंदगी के साथ क्या करना है उसकी तैयारी किसने की है? परमेश्वर ने की। आप तो वहां पर बाद में पहुंचोगे, पहले उन भले कामों की तैयारी उसने कर ली। उसका मतलब है कि आप अगर भला करना चाहते हो तो उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो किसने कर रखी है? हम यहां पर खुजाल रहे सर कि मुझे बहुत कुछ अच्छा करना मेरे लाइफ में, लेकिन उसके लिए रास्ते तैयार नहीं हो रहे। आपके लिए जो भले कामों के लिए प्रभु ने जो भी आपके लिए, आपको जिसके लिए बनाया है, उसकी तैयारी उसने कर ली है। इसके लिए उसने आपको रचा है और इसके लिए यीशु मसीह में आपको नया जन्म देकर सृजा है। ये हमारा थीम वर्स होगा, ठीक है? तो विल मेक अ डिफरेंस रिमेंबरिंग दिस, एफएससी 2:10। ओके, कौन सा है थीम वर्स? एफएसियंस 2:10। ये हम याद रखेंगे पूरा साल कि भले कामों के लिए मुझे बनाया है। आई विल डू इट, आई विल मेक अ डिफरेंस। ठीक है, मेक अ डिफरेंस इन द चर्च, make a difference in the church, make a difference in the community, make a difference in the family. लेकिन मैंने वहां पर डिफरेंस की जगह पर वहां पर इंटेंट वर्ड यूज किया। इंटेंट का मतलब है कि हमें है नियत, हमें ये इंटेंशनल होना पड़ेगा। हमें ये सोचकर एक तरह का हट कि फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। मैं अगर कलीसिया में आया हूं तो अगले संडे से आप कलीसिया में आए हो तो मेरे आने से फर्क पड़ेगा। वो इंटेंट के साथ आप आइए। आप आए हो तो मेक श्योर, वो आपका काम है फर्क पड़वाना। मैं वहां स्टेज पे खड़े रह के आपका फर्क नहीं करवा सकता हूं। तो उसका मतलब है कि आप आओगे तो आप सोचोगे कि मैं आज कलीसिया में आया हूं, मैं इतने दूर से पेट्रोल जलाकर समय निकालकर यहां बैठा हूं, तो यहां मेरे आने की वजह से किसी न किसी को तो फर्क पड़ना चाहिए। तो आप जाकर मिलोगे किसी को, उसको प्रोत्साहित करोगे। किसी दुखी को देखा तो आप उसके साथ बैठोगे, आप 2 शब्द दुआ के बोलोगे, आप उसको बांधोगे। आप शनिवार से ही सोच के आओगे कि प्रभु तू मुझे एक वचन दे जो मैं कल किसी को बांट सकूं। आप समझ पा रहे हो? यह है इंटेंट।
फर्क पड़ना है तो ऐसे आप रेमा का रार मत देखना कि आप वहां पे आराधना कर रहे हो, आराधना के बीच में प्रभु तू तेरा रेवलेशन भेज तो मैं यहां पर फर्क पड़वाऊंगा। प्रभु ने जब 6000 साल पहले तैयारी कर दी है आपके काम के लिए, तो आप आराधना के तीसरे गीत में नहीं बोल सकते हो अत्यारे तैयार छो। समझ रहे हो? आप भी थोड़ा इंटेंट दिखाइए, आप भी थोड़ा तैयारी दिखाइए, आप भी थोड़ा मेहनत करके आइए, फर्क पड़वाना है तो। आप पूरे, अरे आपको पता है मेरे को अगर अगले संडे प्रचार करना है तो मेरे को संडे का प्रचार खत्म होते ही सोचना शुरू कर देना पड़ता है। ये संडे का प्रचार खत्म हुआ तभी से मेरा दिमाग चालू हो जाता है, अगले संडे क्या बोलना है। दूर 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 सुबह उठता हूँ, शाम को जाता हूँ, चर्च में से किसी का भी फोन आता है, मेरे दिमाग में ये चालू रहता है कि अगला क्या बोलना है। ऐसे प्रभु नए नए संदेश देता है। तो आप भी कर सकते हो। ये कलीसिया मेरा थोड़ी है, कलीसिया किसका है? प्रभु का है, और उसके आप भाग हो, और उसमें योगदान देने का जिम्मा आप सबका है, आप सबका है। इसलिए प्रभु ने आपको यहां रखा है। प्रभु चाहता है कि आपकी वजह से फर्क पड़े। आप ऐसा मत सोचना कि स्टेज में जो होता है वहीं पे फर्क पड़ता है। अभी सुरेंद्र था, वो बोला, सुरेंद्र बहुत हंसते हंसते बहुत आराम से बोल गया कि मैं रविवार को वहां आता था, आप लोगों के प्रफुल्लित चेहरे देखकर मुझे कभी भी अकेला महसूस, आप जानते भी नहीं होंगे कौन छे आ कौन छे जे प्रफुल्लित चेहरो જોઈ જાય છે। लेकिन हम कभी कभी हमारे योगदानों को बहुत नजरअंदाज करते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट वी, गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर ग्रेट थिंग्स। उसने बहुत बहुत ही महंगा दाम चुका कर हमको खरीदा है। उसका लहू बहुत महंगा है, और उस लहू से उसने हमको खरीदा है। तो हमको ऐसे ही खाली सीट गर्म करने के लिए नहीं, फर्क पड़ेगा। आमीन। कलीसियाओं में फर्क लाइए, आपके कम्युनिटीज में फर्क लाइए। देखिए इसमें ये एक इंटेंट है जो हमको लाना पड़ेगा। आप जो सोसाइटी में रहते हो, आप जो ऑफिसों में जाते हो, आप जिन लोगों के साथ मार्केट में मिलते जुलते बातें करते, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी वजह से इसको फर्क पड़ना चाहिए। कल मेरे ऑफिस में गौ रक्षा वाले आए, समझते हो गौ रक्षा वाले, तो दिखते नहीं है जरा भी गौ रक्षा जैसे। वो ऐसे बोलते हैं कि गाय को कत्ल करने से बचाते, लेकिन उनको देख के ऐसे लगेगा कि यही कत्ल करते। ये ऐसे बड़े बड़े मूछे, ये सब 5-6 लोग गुजराती में आके बोले, साहब हमारे गौ माता माटे જોઈએ છે। तो वो बोले सनातन धर्म का कुछ है, उसका भी वो कुछ प्रेसिडेंट है, ऐसा वैसा। इधर बंदूक है, बोलता है हूँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़वा आयो छू। मैं कीधुं तमे बंदूक लईने केम हाथ जोड़ो छो? सीधा ही मैंने पूछा। लेकिन वो बैठा, ठीक है, बैठा, बात करने लगा। उसने मेरे साथ कल 1.25 घंटे बात किया। वो उठ ही नहीं रहा था। उसके साथ वाले 5 लोग जो आए थे उसमें से 2-3 उठ के चले गए। बोले ये पैसा नहीं देगा तो भी चलेगा, अपने जाइए यहाँ थी। लेकिन वो आदमी बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। उसने पुराणों में से, शास्त्रों में से उसकी कहानी इतनी सारी उसने बताई। लास्ट का 10 मिनट वो मेरे को समझाने लगा कि साहब मैं क्यों इधर इतना सब बोल रहा हूं, पता है? पता नहीं, आपका चेहरा देख के मेरा दिल हल्का हो रहा है। उसको देख के पहला 15 मिनट मैं हल्का हो गया था। मैं डर गया था। लेकिन आखिर में वो बोला कि साहब मेरा दिल बहुत, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी कुछ नहीं दोगे तो भी चलेगा। फिर दया करके मैंने दे दिया उसको। तो कहना ये चाहता हूं कि हम सच में, मैं सोच रहा था कि कहाँ कैसे ये हालत में से, परिस्थिति में मैं बच के निकलूंगा। मेरे लड़के लोग सब टेंशन में आ गए थे। वो लोग सब मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हो गए थे। सब बोले कि ये अभी साहब को मारने वाले।
ऐसा सीन, यानी उनको देख के ऐसा हो गया। लेकिन क्या है कि मैंने तब सोचा, प्रभु मैं इनको नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि 6-7 लोग हैं, अकेला होता तो मैं बोल देता, अभी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी मैं सुन सकता हूँ, मैं उसको सवाल पूछ सकता हूँ। वो कहानियां बोल रहा था, मैं सवाल पूछ रहा, तो 2-3 बातें उसने बोली, तो मैंने बोला ना હું નથી માનતો। हाँ साहब कई वांधो नहीं, आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं। फिर भी वो बोलते जा रहा है। तो हम कम्युनिटी में एक फर्क, कई बार हम सोचते हैं कि जब तक सुसमाचार नहीं सुनाते तब तक फर्क नहीं आता, लेकिन कई बार सिर्फ वहां खड़े रहने से भी फर्क पड़ता है। मेरे सोसाइटी में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उनको पता है कि ये घर में जाने से कुछ सलाह मिल सकता है। हम इंटेंशनल हो जाए कि मेरे ऑफिस में, मेरे सोसाइटी में मेरी वजह से फर्क पड़ना चाहिए। हम कई बार नजरें नहीं मिलाते लोगों से हाथ नहीं मिलाते, डर के कि ये होली पे नवरात्रि में पैसा मांगते आ जाएंगे। होता है ऐसा, डर लगता है हमको कि आ जाएगा अभी उग्रानी करने। मैं तो कहता हूं दे दो एक बार। अब ऐसा ना सोचे कि मैंने दे दिया तो ये गलत नहीं हो जाएगा। हाँ पहले टाइट ऑफरिंग कर देना, फिर देना उधर, समझ रहे हो। लेकिन हम रिश्ते जोड़ते नहीं, हम दूसरों के साथ रिश्ते जोड़ते नहीं। इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस इन द कम्युनिटी ऑल्सो। हम अहमदाबाद के लिए प्रेयर करते, लेकिन अहमदाबाद के लोगों के साथ सहकार कर कुछ करते नहीं। लेकिन अहमदाबाद को बदलना है, ऐसे नहीं बदलेगा। प्रेजेंस चाहिए, जेनरोसिटी चाहिए, एक्शंस चाहिए, फर्क पड़ेगा। मेक अ डिफरेंस इन द चर्च, मेक अ डिफरेंस इन द कम्युनिटी। डोंट फॉरगेट, ये सब असर चारों बाजू छोड़ने के बीच में आपके घर में प्रभाव छोड़ना मत भूल जाना। हम कई बार दुनिया में तीर मार लेते, लेकिन घर में भूल जाते। आप सबसे ज्यादा जरूरत आपके घर में आपके बच्चों को है आपकी, ठीक है। सो मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स, ठीक है। आपके स्पाउस को है, आपके घर के जो सदस्य है, मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। आप दुनिया में डिफरेंस ला दोगे और एक दूसरे के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं लाए तो व्यर्थ है आपका सारा मेहनत। मेक अ डिफरेंस। मैं 10 मिनट लेना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, एक कमिटमेंट, आई विल मेक अ डिफरेंस, इसके लिए कमिटमेंट। सो आई विल, इफ यू कैन जस्ट, या विल मेक अ डिफरेंस, जस्ट कैन यू जस्ट गो टू द नेक्स्ट वन, जस्ट ओपन इट अप। मैंने यहां पे उत्पत्ति के 7 दिनों का वर्णन किया है। 7 दिनों में प्रभु ने क्या क्या सृजन किया, ठीक है। एक नए साल की शुरुआत है। वी विल स्पीक दिस ब्लेसिंग ऑन ईच अदर, ओके। ये 7 दिन में प्रभु ने जो किया उसका इस्तेमाल कर हम अभी एक दूसरे के लिए दुआ करने जा रहे हैं। सो आई विल आस्क अ फ्यू पीपल टू कम फॉरवर्ड, ओके। सो आई विल आस्क अब्राहम, you can take 1 point out of this, yeah. Day 1, light. हमारे जीवन में कहीं भी अंधेरा है तो उस अंधेरे के ऊपर प्रभु की रोशनी आए 2024 में, ओके। सबसे पहला प्रार्थना, फर्क करना है तो अंधेरा होगा अंदर तो नहीं चलेगा, रोशनी होनी पड़ेगी। तो अब्राहम भैया लीड करेंगे, हम सब तब उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा, प्रभु ने पहले ज्योति होने दी, उसके बाद उसने आकाश मंडल को, एटमॉस्फेयर, फर्मामेंट को अलग किया। 2024 में आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जिसमें आप फर्क पड़वा सकते हो, ओके। आज पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि पृथ्वी में एटमॉस्फेयर है, और कोई भी ग्रह में एटमॉस्फेयर नहीं है। हम कुछ भी इसलिए कर पाते क्योंकि उसके लिए एक वातावरण मिलता है, उसके लिए एक माहौल मिलता है ना। तो दूसरा प्रेयर,
हम उसके लिए करेंगे कि प्रभु, सो क्रिस्टोफर यू विल डू दिस, प्रे फॉर एन एटमॉस्फियर, हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति को एक ऐसा माहौल मिले, एक ऐसा वातावरण मिले जहां पर जीवन, प्रगति, प्रभु के कार्य और हित को करने के लिए उसको अगुवाई मिले। डे 3 उसने तीसरे दिन जमीन को पानी से अलग किया और जमीन पे हर तरह के पेड़ पौधे उत्पन्न हुए। सो द थर्ड डे वील प्रे फॉर फ्रूटफुलनेस। जैसे ही जमीन अलग हुआ, जमीन के अंदर से बीज, तब तक वो सूखा जमीन था, बंजर था, लेकिन प्रभु ने तीसरे दिन कहा कि पेड़ पौधे उसमें से उत्पन्न हो। तो जो बंजर दिखता है उसमें फलवंतता, ठीक है। तो 2024 में फर्क करना है तो वी विल नीड फ्रूटफुलनेस। ओके, सो दैट इज द थर्ड प्रेयर वी आर गोइंग टू। विजय, you will pray for that, fruitfulness where there is barrenness. डे 4 में प्रभु ने सूरज और चांद को बनाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए अलग अलग सीजन्स और चिन्ह है ना, इसके लिए होंगे। प्रभु हमारे जीवन में जब भी कुछ करता है तो अलग अलग सीजन में करता है, ठीक है। हर चीज का उसका एक सीजन है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि 2024 में ऐसे सीजन्स हम सबके जीवन में आए। हमारे लापरवाही की वजह से इस तरह के सीजन हम मिस ना कर ले। द सीजन ऑफ गॉड्स इंटरवेंशन, द सीजन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, है ना, प्रभु के सीजन्स हमारे जीवन में रिलीज हो, इसके लिए विल प्रे। सो शिजू, यू विल प्रे फॉर दैट, या प्रे फॉर सीजन्स। डे 5 प्रभु ने कहा समुद्र के अंदर हर तरह का प्राणी उत्पन्न हो और बहुतायत से हो। यू रीड दैट, वहां पर लिखा है कि ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ अबाउंडेड इन द सी, ठीक है। तो वी विल प्रे फॉर अबंडेंस। आपके जीवन में अबंडेंस आए, प्रभु का आशीष आता है तो साथ में अबंडेंस आए। तो जूम में भी जो जुड़े हैं आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करिएगा। एक एक करके आगे, पहले अब्राहम, फिर क्रिस्टोफर, विजय, शिजू। डे नंबर 5, अनिल, कैन यू डू दैट? प्रे फॉर फ्रूटफुलनेस, अबंडेंस। ओके। डे 6 इंसान को बनाया, अपने जैसा बनाया, पृथ्वी पर राज करने के लिए। विल प्रे फॉर डोमिनियन। हम दबे ना रहे, हम परिस्थितियों के नीचे दब ना जाए, हम हालातों के नीचे दब ना जाए, शैतान के अटैक के नीचे दब ना जाए। प्रभु ने हमको राज करने के लिए बुलाया और सारा अधिकार यीशु में हमको प्राप्त हुआ है। 2024 में टू मेक अ डिफरेंस, टू गेट बैक दैट डोमिनियन, नो हु वी आर। ओके, पॉल, यू विल प्रे फॉर दैट, मेक अ डोमिनियन। लास्ट लिस्ट, but not the least, is time of rest. So we'll ask one lady to pray. Can you lead us in prayer? Cheryl will pray for day 7, जब रेस्ट हम सबको 2024 में रेस्ट भी मिले। डिफरेंस करना है तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, है कि नहीं? कितने लोग सहमत है? सो वी विल प्रे फॉर ऑल दिस। या एक अलग तरह का प्रेयर है, बट लेट्स रिलीज गॉड्स क्रिएशन एंड पावर इनटू द चर्च, into each and every one of us. So Abraham, can you just come forward? Can you do that in Hindi? Yeah, okay. तो जूम में भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एक एक कर अब मैं बुलाऊंगा नहीं नाम। We will be praying for different matters. Please join us. और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके अगल बगल में कोई है तो प्लीज आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं या उनके खभे पर, कंधे पर हाथ रख सकते हैं। We'll pray this blessing on them. आइए कलीसिया हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस नए साल के लिए हम शुक्र गुजार हैं परमेश्वर, और कलीसिया होकर जब इस साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर, हम हर उस परिस्थिति, हर उस अवस्था को आपके चरणों में लाते हैं जहाँ पे हम अंधेरा को देखते हैं परमेश्वर, जहाँ पे हम हमारे जीवनों के कई क्षेत्रों में शायद हमने अभी तक होपलेसनेस देखा होगा परमेश्वर। हम शायद होप को छोड़कर वो हमारे जीवन का एक अंधेरा का जगह है कर हमने डिसाइड किया होगा परमेश्वर। ऐसे हर उस बातों को, उन बातों को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, हमारे शायद हमारे पारिवारिक जीवनों में हो सकता है, शायद हमारे नौकरी के
जगह पर हो सकता है, हमारे कलीसिया में और हमारे रिश्तों में हो सकता है परमेश्वर। हम हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर, और हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपका हालेलुया रोशनी वो हर अंधेरे को हालेलुया हटाकर वो आपके उजाले से भर दे परमेश्वर। हालेलुया, हमने हमारे जीवनों में हमने जो अंधेरा बना कर रखा और हमने जो अंधेरा बोला है परमेश्वर, वो आपके वचन से हालेलुया वो अंधेरे को आप मिटाना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सचमुच जैसे आपका वचन कहता है कि आपका वचन मेरे your word is a lamp unto my feet and a path to my light and a light to my path, वैसा हमारे जीवन में होने देना परमेश्वर। हालेलुया, कि आपका वचन हमारे जीवन के हर अंधेरे के अवस्थाओं को हटाने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर हम हर एक अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका उजियाला हमारे जीवन में, हमारे चारों ओर हमारे जीवन के द्वारा चमकने पाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। एक बार फिर हमारे आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। Thank you. Let's continue to pray. Christopher. परमेश्वर पिता, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, आपने पृथ्वी पर प्रकाश बनाया, उसके बाद सबसे पहली चीज़ बनाई वो था परमेश्वर एक वातावरण बनाया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपने पहले वातावरण बनाया और उसके बाद सभी चीज़ें बनाई, जिसकी वजह से जो भी चीज़ आपने बनाई वो जी सके। हाँ परमेश्वर, जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, पानी के अंदर परमेश्वर उसने आपको बनाया है, पर परमेश्वर जैसे उस पानी को पानी में से निकाल देते हैं वो मर जाती है, ऐसे ही परमेश्वर हम आपकी प्रेजेंस के बिना नहीं जी सकते परमेश्वर। जैसे एक पूरा साल हमारे सामने है परमेश्वर, हम इस साल के अंदर आपकी प्रेजेंस और आपके स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के बिना कहीं नहीं जाना चाहते परमेश्वर। हम जो भी करें परमेश्वर, आपके प्रेजेंस के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हम कर पाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। आपके टेंट के अंदर रहना चाहते हैं, वह जहाँ पे आपका अनुग्रह है, आपका प्रोटेक्शन है परमेश्वर, आपका एक दोरौनी है परमेश्वर, ऐसी जगह पे आप हमें बनाए रखे पूरे साल के अंदर परमेश्वर। अलग अलग सीजन्स के अंदर जैसे हम जाते हैं परमेश्वर, हम चूज करने पाएगी, हम आपके टेंट के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर रह सके, ऐसा होने दे परमेश्वर। शैतान बहुत ट्राई करता है कि आपके प्रेजेंस से हमें दूर ले जाए, पर परमेश्वर हम आपके प्रेजेंस को प्रोक्लेम करते हमारी लाइफ के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर, हमारी ऑफिसेस के अंदर परमेश्वर। हम जैसे ही बाहर पैर रखते हैं और वापस आते हैं, उसी हर एक जगह पे परमेश्वर हम आपकी प्रेजेंस को प्रोक्लेम करते हैं। आपकी आत्मा हमें अगुवाई दे, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रेजेंस उनके तक पहुंच पाए, ऐसा होने दे परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस के अंदर नए रेवलेशंस, नए प्लानिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स निकल पाए, ऐसे होने दीजिए जिसकी वजह से नए बीज बो सके परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, बहुत सारे अनटच्ड एरियाज है इस सिटी के, हमारी सोसाइटीज़ के, हमारे परिवार के परमेश्वर, ऐसे एरियाज़ के अंदर परमेश्वर हम आपके इस एटमॉस्फेयर को ले जा सके और उसके द्वारा परमेश्वर लोग प्रकाश पाए, उनके जीवनों के अंदर चेंज पाए। हाँ परमेश्वर, बहुत ताकत का जीवन पाए, ऐसी कृपा इस साल के अंदर आप करने के लिए हमें परमेश्वर मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you Lord Jesus. Let's continue praying. Let's pray for fruitfulness. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड फादर। प्रभु जी, इस नए साल के लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूं परमेश्वर पिता। प्रभु जी 2023 के साल में प्रभु जी जिन लोगों के प्रभु जी सपने अभी भी अधूरे रह गए प्रभु, जहाँ पर वो जीवन में प्रभु जी कुछ फलों को चाहते थे, कुछ आशीषों को चाहते थे, उनके हक में मैं मानता हूँ प्रभु परमेश्वर सूखी अवस्था यीशु के नाम से बदलने पाए प्रभु जी। प्रभु ये जो उनकी इच्छा है प्रभु परमेश्वर, वहाँ पर प्रभु जी आपकी आशीर्वाद उतरे प्रभु, उनका जीवन फलदायी होने पाए प्रभु जी, ऐसा आप होने दे मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे सारे शादीशुदा जोड़ों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, जो बच्चा रूपी फल चाहते हैं प्रभु, वो क्रिस्त यीशु के नाम से प्रभु इस साल प्राप्त करें प्रभु परमेश्वर। प्रभु एक नया छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में होने दे प्रभु, सूखे की अवस्था यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता,
पिता प्रभु जी, जहाँ कहीं भी प्रभु जी लोगों के जीवन में प्रभु चरित्र रूपी पवित्र आत्मा रूपी फलों की जरूरत है प्रभु, आप होने दें प्रभु जी के लोग इस फलों को प्राप्त करें। मेरे परमेश्वर पिता, आत्मा के दानों को, वरदानों को प्रभु, चिन्ह और चमत्कार के प्रभु एक मिनिस्ट्री को प्रभु आप उन्हें प्रदान करें, ऐसा आप होने दें। मेरे परमेश्वर प्रभु, इस रात के समय प्रभु हमारे कलीसिया के लिए, हमारे शहर के लिए प्रभु जी एक डिफरेंस बनाने के लिए प्रभु आप अपने लोगों को तैयार करें प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु आप फलों से भर दे, ताकि प्रभु जी लोग प्रभु उनको देख के आपकी तरफ खींचे चले आए प्रभु जी। जैसा वचन कहता है, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो लोगों को अपनी तरफ खींचूंगा प्रभु। अहमदाबाद शहर प्रभु एक फल यीशु के लिए ला पाए प्रभु इन दिनों में, ऐसा आप होने दें प्रभु। 2024 का साल प्रभु एक अद्भुत साल, फलदायी साल बन के रहे, ऐसी प्रार्थना मैं पवित्र यीशु के नाम से करता हूँ। आमेन आमेन। प्रे फॉर सीजन्स, प्रभु के सीजन्स। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं खासतौर से इस समय जब हम कलीसिया के रूप में तेरे सामने आए हैं परमेश्वर पिता। हम विश्वास के साथ इन चीज़ों की घोषणा कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हम तेरे समय को, तेरी ऋतु को हमारे जीवन में समझ पाए, इसके लिए हम तेरी ओर से अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि तूने बोने का एक समय, कटनी का एक समय, ठंड का समय, गर्मी का समय, तूने एक ग्रीष्म ऋतु दिया, एक गर्मी की ऋतु दी, एक ठंडी की ऋतु दी है परमेश्वर पिता। तूने दिन और रात दिया है और ये हर पल पृथ्वी पर बने रहेगी, तेरा वचन कहता है। हम विश्वास के साथ इन ऋतुओं से और इन समयों से जब हम गुजरेंगे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी आवाज़ को सुन पाए। हमें परखने की आत्मा देना कि हम तेरे ऋतु को समझ पाए और उसके अनुसार हमारे चाल चलन में बदलाव ला पाए परमेश्वर पिता। कलीसिया के लिए, अहमदाबाद शहर के लिए, हर विश्वासी के लिए हम ये प्रार्थना मिलकर यीशु मसीह के नाम में करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे नाम को आदर गौरव जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रे फॉर अबंडेंस, बहुतायत के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं एक और बार प्रभु, आप सब जब हमको ये नए साल में लेके आए प्रभु जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम एक बहुतायत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे कलीसिया में प्रभु जी परिवारों का एक बहुतायत हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। 2024 में हमारी कलीसिया इतनी बड़े प्रभु के हम सोच भी ना पाए प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। एक नई जगह की और हम बड़े, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हम परिवारों में बहुतायत मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जहाँ पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु जी, वहाँ पे आप आपकी बहुतायत से उन्हें भरना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी परिवार प्रभु जी ऐसे कोई भी सिचुएशन से ना जाए प्रभु जी, कि जहाँ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो प्रभु जी, उनके भंडारों को तो भरना प्रभु जी, और हमारी मदद करना प्रभु जी, कि हम हमारे हाथों को खोल के दुनिया में जो भी जरूरतमंद है प्रभु उनको हम दे सके प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारे परिवारों को स्पिरिचुअली हम प्रभु जी, हम हमारे सारे परिवारजनों को मांगते हैं कि आप आपके बढ़ोतरी से भरना प्रभु जी, आपके और करीब आने में हमारी मदद करना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको प्रभु जी बलवंत बनाए, लेकिन आप एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप हमारी मदद करना है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सारा मान महिमा आदर आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं प्रभु जी। सुनोगे इनका आमीन। प्रे फॉर डोमिनियन, है ना, अधिकार और ताकत के लिए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, तेरी तुम जिस तरह से परमेश्वर तेरा राज्य और यहाँ पर डोमिनियन करता है परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर कोई भी किसी भी तरह से परमेश्वर हम तेरे मसीह लोग जो है एक डोमिनेट करने के लिए तो मदद कर परमेश्वर। कोई भी इंटेंशनली परमेश्वर, इंटेंट होकर परमेश्वर, जिस सोसाइटी में, जिस वर्क प्लेस में, जिस मार्केट प्लेस में तूने हमें रखा है परमेश्वर, तेरे राज्य जो एज एम्बेसडर्स लॉर्ड, हमें जाकर परमेश्वर तेरे परमेश्वर डोमिनेट करने के लिए तो मदद कर, इसी प्रार्थना करते हैं। फिर तेरी महिमा को हमारे जिंदगी के द्वारा प्रकट होने के लिए लोगों को उसको तेरे हम जीते जागते बाइबल की तरह लोग हमें देखे और समझे तेरे प्रकाश को, इसके लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। ऐसे तू हमारे बहनों को बना, ऐसे तू हमारे बच्चों को बना, ऐसे हम पुरुषों को बना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक एज ग्रुप के लोगों को तू ऐसा बदल, इंटेंट होकर डिफरेंस बनाने के लिए तू बना, ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे जिंदगी के द्वारा हमारी सोसाइटी, हमारे वर्क प्लेस, इस शहर के लोग आने वाले कल में, इस शहर में क्या क्या होने वाला इस साल में हम पता नहीं, क्या क्या चेंज होने वाला है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर तू हमारे जिंदगी के द्वारा तू काम कर, तेरे राज्य को बढ़ोतरी करने के लिए धन्यवाद करे, प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा तो जो देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रे फॉर रेस्ट, आराम और प्रभु में इत्मीनान की। और परमेश्वर उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम तेरे लिए कार्य करने जा रहे हैं प्रभु,
जैसा कि तूने 7वें दिन आराम किया प्रभु, और वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने भी कई बार भीड़ से दूर जाकर आराम किया प्रभु, और आराम के लिए अपने जीवन में समय बनाया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हम हर एक को तो उसी तरीके का एक संतुलन अपने जीवन में लाने की विजडम देना प्रभु, कि जब हम कार्यों को करें उसी तरह अपने परिवार के साथ, अपने आप के साथ प्रभु, और सबसे ज़्यादा प्रभु तेरे साथ एक स्टिलनेस में प्रभु हम रह पाएं, और हम उन सब शांत समयों में प्रभु एकांतता में तुझे अपने सबसे नज़दीक पाएं प्रभु जी। और ऐसा हो प्रभु कि तुझ से हम अपने आप को रिचार्ज करके प्रभु फिर से पूर्ण नई शक्ति के साथ वापस जाए प्रभु। उसी तरह हम अपने फेलोशिप्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे जीवनों में जो रिलेशनशिप्स तूने दिए हैं, दोस्त दिए हैं प्रभु, रिश्तेदार दिए हैं प्रभु, उन सभी रिलेशनशिप्स के लिए हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु कि तू वो डोरी के तीसरे स्ट्रिंग के समान प्रभु उन्हें जोड़ कर रखना, और जो हमारे जीवनों में ज़रूरत है, हमारे रिलेशनशिप्स में माफ़ी की, प्यार की प्रभु, और एक इंटेंशनैलिटी की प्रभु, वो सब तू हमारे जीवनों में देना प्रभु, ताकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु वो अंत में लाभदायक हो प्रभु, दूसरों के लिए और हमारे लिए भी एक ब्लेसिंग हो परमेश्वर। ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर। थैंक यू। और यही प्रार्थना आप बरकरार रखना पूरे साल आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके परिवार के ऊपर खासकर। और याद रखना, बोलिए एक दूसरे को, मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस। या आपकी वजह से फर्क पड़ना चाहिए, वेर एवर यू आर। गॉड बी विथ यू। 2024 की सारी शुभकामनाएं देता हूं आपको भी, और जूम में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े सबके लिए भी, आपके लिए, सबके लिए। केक का प्रबंध हमने किया है, तो जरूर उसको लेकर मुंह मीठा कर यहाँ से जाना। देरी थोड़ी सी हो गई अब, लेकिन शुरुआत में भी तो देरी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा हमने सोचा उससे थोड़ा समय ज़्यादा लगा। लेकिन किसी को जाने में कोई दुविधा हो घर वापस लौट के जाने में, तो हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। आइए आखिरी प्रार्थना करते और फिर हम यहाँ से विदा होंगे। प्रभु जी धन्यवाद, एक बहुत ही आनंदमय और यादगार एक प्रवेश तूने हमको एक नए साल में दिया है, और एक नई चुनौती के साथ हम यहाँ से जा रहे, केवल इसलिए कि हम तेरे द्वारा बुलाए गए और तेरे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तूने हमको ठहराया है इस शहर में, और जहाँ कहीं भी है वहाँ पर तेरे भले कामों को करने के लिए, जिसको तूने पहले से ही हमारे लिए तैयार कर रखा है। इसलिए तूने हमारी रचना की, इसलिए यीशु मसीह ने तूने हमारा सृजन किया। तो ये बात को याद रखते हुए हम जहाँ कहीं भी कदम रखें वहाँ पर फर्क हमारी वजह से पड़े, इसके लिए तू हम सब के ऊपर तेरे आशीषों को उंडेलना, तेरे अभिषेक को उंडेलना, तेरा सामर्थ को उंडेलना। और ये बात हमेशा हमारे मन में आगे हम रखते हुए इस साल में आगे बढ़ते जाए, तेरे हित को पूरा करते जाए, तेरे राज्य को इस शहर के अंदर आता हुआ देखते जाए, तेरे नाम को महिमा देते जाए। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ खासकर इस 2024 की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, अगर प्रभु के आगमन में देरी हो तब तक बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। वंस मोर हैप्पी न्यू ईयर।